जय सिया राम। आप लोगों का प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं विस्तार से बताऊंगा, कम समय में बताऊंगा और छोटे से वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग देख करके समझ सके, जान सकें और मेरे बताए हुए नियम को अपने घर में पालन करके लाभ प्राप्त कर सके। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि साल में पूरे 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। 2 प्राकट्य होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। पहला नवरात्रि चैत्र की होती है जो अप्रैल में पड़ती है, दूसरी नवरात्रि अक्टूबर में अश्विन मास की होती है, तीसरी नवरात्रि जनवरी यानी माघ की होती है और चौथी नवरात्रि आषाढ़ की यानी जून और जुलाई की नवरात्रि होती है, जो 6 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। यानी आज 4, कल 5 और परसों 6 तारीख है। क्या करेंगे आप सभी लोग? जो लोग अपने घर से ज्यादा परेशान हैं, तंत्र से संबंधित, घर के कलेश से संबंधित, घर की बीमारी से संबंधित, और दूसरा जो लोग नहीं जानते कि मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है, उन्हें पता नहीं है। बात करते हैं आपके अपने हित के लिए। नवरात्रि 6 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। इस नवरात्रि में आप लोग, अगर आप अपने कुल देवी देवता को जानते हो या नहीं जानते हो, एक बात सुनिश्चित कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो संशय में मत रहिए, परेशान मत होइए, आप खुद ही जान जाइए। सिर्फ उनको भोग, प्रसाद, पूजा इत्यादि करिए, आपको सब पता चल जाएगा। एक बात आप सभी लोग भली भांति जान जाइए, जो आपके घर में कुल देवी देवता हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, सबका प्रादुर्भाव जगत जननी आदि शक्ति माँ भगवती माँ दुर्गा से ही हुआ है। सबकी ये योगिनियां हैं जो अलग अलग घरों में अलग अलग नाम से पूजी जाती हैं, जानी जाती हैं, कोई अलग नहीं है। इस नवरात्रि में आप अपने घर के अंदर में किसी एक स्थान पर साफ सुथरा एक चौकी, एक पट स्थापित करें। वहां पर जगत जननी माँ भगवती माँ दुर्गा का पीतल की मूर्ति, चाहे वो छोटी हो चाहे वो अंगूठे इतना बड़ा हो, बहुत बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 8 इंची 6 इंची की ही मूर्ति अपने घर में रखें। अन्यथा अगर बहुत ही आप को कोई ऐसी मूर्ति मिल गई हो जो 10 इंची तक हो रही हो, तो आप उसे ले सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और पंडित जी को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, जो चल प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। और माँ को एक चौकी के ऊपर स्थापित करिए। मूर्ति लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मूर्ति अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, यानी वह मूर्ति भरी होनी चाहिए। बहुत सारी मूर्ति आप देखते होंगे कि अंदर से खोखली होती है, खोखली नहीं होनी चाहिए, पूरी भरी होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे घर में तो मूर्ति है लेकिन ऐसे ही ये खोखली है, तो आप चिंतित मत होइए, मोम भर करके उसको बराबर कर दीजिए और अपने घर के अंदर में उसे स्थापित कर दीजिए। एक पट रखिए, पट के ऊपर माँ को स्थापित करिए, लाल चुनरी, नीचे लाल आसन, वस्त्र इत्यादि उनको अर्पित करिए, 16 श्रृंगार उनको समर्पित करिए। एक अखंड ज्योति जलाइए, अपने कुल के देवी के नाम से एक अखंड ज्योति जलाइए और अपने घर में बैठ करके आप कम से कम 11 माला जप करेंगे सुबह और 11 माला जप करेंगे शाम को। ये कम से कम है, अन्यथा आप 51 माला या 108 माला आपको जप करना चाहिए। अगर कुछ आपको घर में प्राप्त करना है तो आडंबर करना है तो कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग पूजा पाठ का सही से विधि विधान नहीं जानते हैं और फिर वही लास्ट में कहते हैं कि मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों को बता रहा हूं, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले जग जाइए। जिस कमरे में आपने अपने माँ को स्थापित किया है उसमें फालतू लोगों का आना जाना न हो, साफ सुथरा घर हो, जो मैंने पूजा का विधि बताया है, साफ सफाई करके माँ को सबसे पहले अग्यारी करिए। अब कहेंगे अग्यारी क्या होती है? अग्यारी 2 कंडे को, उपले को जला दीजिए और उस पर 11 आहुति, कम से कम तो वैसे मैं आपको बता दूं 21 आहुति दीजिए, लेकिन अगर 108 आहुति देते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो 108 आहुति आप घी का, गुड़ का मिला करके उस पर दे सकते हैं। टोटल 10 मिनट लगेगा और जाप करेंगे। उसके बाद बैठ करके अपने कुल देवी का जाप करेंगे। एक माला ले लीजिए, गौमुखी में डाल लीजिए और आराम से कम माला आप 11 माला, 21 माला और 51 माला, 108 माला का जप करिए बैठ करके।
कोशिश करिए कि पलंग पे मत सोइए, जहाँ माँ का स्थान है वहीं आसपास में जमीन पे शयन करिए। आपके घर में कोई भी आर्थिक परेशानी हो रही होगी, कोई भी ऐसा कोई घटना घटित हो रहा होगा बार बार, या कुछ ऐसा हो रहा होगा कि शादी नहीं हो रही है, तो मेरा विश्वास करिए आप ये 9 दिन करके देखिएगा, आपको इसमें से 40% लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, नीचे आप शयन करेंगे, कम भोजन करेंगे। ये नहीं कि व्रत के नाम पर सुबह दोपहर शाम खूब खाए जा रहे हैं। तपस्या करना होता है 9 दिन, तब करिए। तब इसे ही बोलते हैं कि अपनी जो भोजन है, जो आहार है, उसको कम मात्रा में लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, लौंग, पानी का इस्तेमाल करिए। शाम के समय में थोड़ा सा आहार लीजिए। नवरात्रि का मतलब होता है कि रात्रि में विशेष पूजा पाठ। दिन नहीं लिखा गया है। नवरात्रि की पूजा, महाशिवरात्रि की पूजा, शिवरात्रि की पूजा, इसमें रात्रि जोड़ा गया है। तो एकांत में बैठ करके अपने घर में अखंड ज्योत तो जली रही है, 108 माला 51 माला का निरंतर जप करिए। सूर्य उदय होने से पहले 45 मिनट पहले, कम से कम 45 मिनट पहले, या उस 45 मिनट के बीच में आप घर पे अग्यारी सुबह भी कर दीजिए। शाम को हो सके तो शाम को करिए, न शाम को हो पाए तो सुबह जरूर करिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सुबह सूर्य उदय से पहले ग्यारह कर दीजिए और उसके बाद से बैठ जाइए और बैठ करके जप करिए, माँ की आरती करिए। आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। मुख्य बात, आपके मन में चल रहा होगा कि कौन से मंत्र से जाप करेंगे और कैसे करेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपके कुल की देवी देवता चाहे कोई भी नाम से जानी जाती हो, ओम मम कुलदेव्याय नमः, ओम मम कुलदेव्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और इसी मंत्र से आप आहुति देंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है और अखंड ज्योति जलती रहेगी। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, ज्योत में बहुत सारे लोग ज्योत जब बुझ जाती है तब क्या करते हैं, दूसरे माचिस से जलाते हैं। जब आपको ज्योत बदलनी हो तो एक पत्ती आप तैयार कर लीजिए, वहीं रख लीजिए एक ही दिन बना करके 8-10, और उसको ज्योति से ही वो कॉटन को जलाइए, बत्ती बदलिए और फिर इसी कॉटन से उस दीपक को जला दीजिए। इसलिए आपका ज्योत इससे खंडित नहीं होगा और निरंतर जलता रहेगा। आपका भ्रम दूर हो गया। बहुत सारी जगह मैं गलती देखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और गाय को घी लगा करके, गुड़ रख करके जरूर रोटी दीजिएगा और माँ की आराधना करिए, मंत्र जाप करिए। आपके घर में कैसा भी कलेश हो, कैसा भी परेशानी हो, वह जरूर ही दूर होगा। 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत विशेष तिथि है। आप लोग अपने घरों में पूजा पाठ करिए। और अगर आप अपने घर में तंत्र मंत्र इत्यादि से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो घर बैठे मेरे इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में पूछा ले सकते हैं, अपने घर को दिखा सकते हैं और उस बताए हुए मार्ग पर चल करके आप अपने निवारण स्वयं करा करके अपने घर में सुख समृद्धि इत्यादि को ला सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे बताए हुए इन बातों को भली भांति समझ गए होंगे। पूजा जरूर करिएगा, पाठ जरूर करिएगा, आप सभी को लाभ होगा। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।